गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य विधाता में। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि किस्मत हर किसी की होती है, लेकिन उस किस्मत में, उस तकदीर में, उस जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखने पड़ते हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात सोचकर बताइए, मुसीबत अगर आपके लिए आपकी शक्ल बन जाए या फिर आपका खुद का शरीर बन जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगे? बिल्कुल ये एक चिंता का विषय हो जाता है। उस वक्त हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि काश हम भी सुंदर होते, हमारे पास भी वही खूबसूरती होती जिस खूबसूरती का हर कोई हकदार होता है। लेकिन चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले अपनी शक्ल के ऊपर, चाहे हम कितना भी कुछ भी लगा ले, कई बार होता है फिर भी हमें वो सुंदरता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो चलिए आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। इसी विषय में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं कि ज्योतिष का यहाँ पर हमारी सुंदरता से क्या महत्व होता है, ज्योतिष किस तरह से हमारे सौंदर्य के साथ जुड़ा हुआ है। और यही सारी जानकारी आज हमें फिर से देंगे आचार्य शैलेश जी। तो चलिए सबसे पहले आज हम फिर से करेंगे आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी आपका स्वागत। या श्रीशम सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदेश बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवश्य लज्जानातां तम अस्मा परिपालते विश्वम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगत अखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचर। आप सबको नमस्कार। बहुत अच्छा टॉपिक आपने निकाला है, सौंदर्य। हर मनुष्य सुंदर दिखना चाहता है, हर मनुष्य एक दूसरे को आकर्षित करना चाहता है। कुछ लोग सुंदर होते भी हैं, इसके बावजूद भी वह दूसरों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा कुंडली में कौन सा ग्रह का योग बनता है जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं? किसी किसी को आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दूधिया गोराई लिए हुए व्यक्ति है, किसी का शरीर का सुडौल बहुत ज़्यादा मजबूत दिखता है। आखिर वह कौन से ग्रह के कारण होता है, किस ग्रह के प्रभाव के कारण होता है? तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो वृष लग्न और तुला लग्न का स्वामी होता है, उसी प्रकार वृष राशि और तुला राशि का स्वामी होता है। शुक्र ग्रह को ग्रहों का गुरु बृहस्पति के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य के अंदर सौंदर्य को देता है, मनुष्य के अंदर तेज प्रदान करता है, मनुष्य के अंदर एक ऐसी अभिव्यक्ति पैदा करता है जो बिना बोले दिख जाता है, वह है सौंदर्य। सौंदर्य को देवता कहा जाता है शुक्र को। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र मजबूत हो तो वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष हो, वह अति सुंदर दिखते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं। कुछ लोगों की कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण लोग सुंदर होते हुए भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। सौंदर्य ही एक ऐसा चीज़ है जो वह गॉड गिफ्ट के रूप में मिलता है, वह कहीं खरीदा नहीं जा सकता, कोई बेच नहीं सकता। सौंदर्य एक ऐसा गिफ्ट है जो अपने आप में अनमोल है, अनमोल रत्न की तरह सौंदर्य है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सौंदर्य के बारे में। सौंदर्य से जुड़ा हुआ है चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा चूंकि त्वचा का कारक माना गया है और शुक्र जो है वह व्यक्ति के रूप का, यौवन का, आकर्षण का। तो आइए हम सबसे पहले बताते हैं कि शुक्र और चंद्रमा दोनों की कॉम्बिनेशन से किस प्रकार व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। सुंदर दिखने पर व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित करता है। कोई कोई व्यक्ति का शुक्र बहुत मजबूत होता है तो व्यक्ति कहीं भी समाज में जाता है तो सारे लोगों को मन को मोह लेता है। स्त्रियां बहुत सुंदर दिखती हैं तो एक नज़र हर कोई फेरता है, लोग देखता है तो बोलता है वाह, ईश्वर ने कैसे गढ़ा है इस शक्ल को। उसके पीछे उस व्यक्ति की, उस स्त्री या पुरुष की कुंडली में शुक्र का अच्छे स्थान में बैठने का योग बनता है। अगर हम अब बात करते हैं शुक्र तुला लग्न और तुला राशि, अगर शुक्र स्वयं के लग्न में बैठा हुआ हो और स्वयं की राशि में बैठा हुआ हो, यानी शुक्र और चंद्रमा दोनों लग्न में बैठे हुए हो, तो क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति दूधिया गोराई लिए उत्पन्न होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। वह एक बार निकलेगा तो वह सम्मोहित कर देगा सबको। ऐसे लोग बहुत सुंदर पुरुष बनते हैं। स्त्रियां बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्रियां होती हैं,
आप देख सकते हैं सुष्मिता सेन की कुंडली, प्रियंका चोपड़ा की कुंडली, उनकी लग्न में शुक्र और चंद्रमा की युति है। वृष लग्न की कुंडली है प्रियंका चोपड़ा की कुंडली, उनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ युति बनाए हुए हैं, जिसके कारण वह पूरी दुनिया में अपनी सौंदर्यता के कारण प्रसिद्धि पाई और आज वो फिल्म जगत में भी काफ़ी सक्सेस हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पे दर्शकों वाकई बहुत ही अद्भुत एग्जाम्पल्स आपको आचार्य जी ने दिए हैं और साथ ही साथ आपको आज ये बातें आप आचार्य जी बता रहे हैं कि ज्योतिष सौंदर्य से कैसे रिलेट करता है, किस तरीके से ज्योतिष का रोल होता है हमारी सुंदरता में। दर्शकों, अगर आज आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो आप उसके बारे में हमें कॉल करके जान सकते हैं, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस विषय में भी आप कोई भी बात जानना चाहते हैं, अपने मन की चिंताओं को दूर करना चाहते हैं, तो इंतजार किस बात का है। जल्दी से फोन उठाइए, नंबर्स को मिलाइए और अभी की अभी हमारे इस कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस कार्यक्रम के बाद भी 24 आवर्स में से कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टेलीफोन लाइंस 24 घंटे खुली रहती हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रोहित जी हैं नोएडा से। स्वागत है आपका रोहित जी। नमस्कार आचार्य जी। हरे कृष्णा जी। रोहित जी बहुत बहुत आशीर्वाद। पिछले 3-4 दिन से आपका ये कार्यक्रम देख रहा हूँ और जो छोटे छोटे उपाय आप बताते हैं, जैसे गाय को रोटी खिलाना, चारा डालना, गरीबों को कपड़े उड़ाना, तो इनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो आज मेरा भाग्यवश नंबर मिल ही गया है, तो एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल रोहित जी, अपना जन्मतिथि बताएं। हाँ जी, 25 नवंबर जी 1988, टाइम बताइएगा। सुबह 5:55। जन्म का स्थान, दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं? देखिए 2009 में जब शेयर मार्केट डाउन आई थी, तो उसमें मेरा काफी सारा पैसा डूब गया था जी। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को मार्केट। तो मैं चाह रहा हूँ दोबारा इन्वेस्ट करके उस पर जो मेरा पैसा डूबा उसको रिकवर करने का। तो क्या ये ठीक टाइम रहेगा? बिल्कुल जरूर रोहित जी, मैं आपकी कुंडली के बारे में बताना चाहूँगा। आपकी जो कुंडली है वह तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, ऐश्वर्य के प्रतीक शुक्र को माना गया है, धन और वैभव के प्रतीक शुक्र को माना गया है। आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वह आपको पूरी लाइफ ऐश्वर्य दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से आपके जो व्यवसाय है उसमें परेशानी आ रही है। उसका मुख्य कारण है चंद्रमा और गुरु दोनों एक साथ आपके गजकेसरी योग भी दे रहे हैं। आपके कुंडली में अष्टम में चंद्रमा और गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन जो केतु एकादश का बैठे हुए हैं वह आपको परेशानी का मूल कारण है। केतु जो है आपकी कुंडली में कोई भी व्यापार करने में परेशानी दे रहा है। जब आप शेयर मार्केट में कोई शेयर को खरीदते हैं तो उसकी कीमत घट जाती है और उससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर किसी सुयोग ब्राह्मण से घर पर या हमारी संस्था के द्वारा भी जो आप कॉल किए हैं, आप जिस नंबर पर कॉल किए हैं उस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे संस्था के सुयोग ब्राह्मणों के द्वारा केतु मंत्र का जप कराएं और साथ ही साथ महालक्ष्मी का यज्ञ कराएं, तो आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा और आपका शेयर व्यवसाय में पूर्णतः सफलता मिलेगी। ठीक है आचार्य जी, मैं ये मंत्रों का उपचार तो करवा ही लूंगा ब्राह्मणों से, पर मैं चाह रहा हूँ आप मेरे को कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बता दें जो मैं रोजाना घर पे कर लूँ। जी रोहित जी, बिल्कुल आप ऐसा करें, आप अपने घर में अगर एक्वेरियम रखे हैं तो मछली को दाना डालिए। साथ ही साथ आप सुबह सुबह टहलने के लिए निकलिए तो आटा और चीनी एक साथ मिला करके आप चींटियों को दे सकते हैं, जिससे आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे चलिए रोहित जी, बहुत ही छोटे छोटे आसान से उपाय भी आपको सुझा दिए गए हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे आचार्य जी से गुजारिश की थी कि आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए जाएं, तो चलिए उपाय आपने जान लिए हैं। अब बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, जल्दी से इन उपायों को कीजिएगा और उसके बाद इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो उपाय सुझाए गए थे, आपने जो उपायों को किया है, आपको कितना लाभ मिला है। और उसके अलावा भी अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी है, कोई और चिंता है, या फिर आप अपने परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप उनकी भी कॉल इसी तरह से लगवा सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। दर्शकों, ये बात आप सभी के लिए भी एप्लीकेबल होती है। और चलिए अब अपने टॉपिक पे जल्दी से वापस आते हैं। यहाँ पे आचार्य जी, आज हम फिर से बात कर रहे हैं एक और विशेष टॉपिक को लेकर। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने फिल्म इंडस्ट्री और ज्योतिष को लिंक किया था, हमने लोगों को बहुत सारी जानकारी दी थी। चलिए अब आप मुझे
बात बताइए आचार्य जी, जहाँ आपने ये बोला था कि चंद्रमा और शुक्र जो होते हैं वो मेन कारक होते हैं हमारी सुंदरता के प्रति। चंद्रमा जो है वह त्वचा का कारक माना जी, जाता है जी, और शुक्र जो है वह सौंदर्य का कारक, बिल्कुल, आत्मबल का कारक, मनुष्य के शरीर का सुडौल का कारक माना जाता है। जी, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों की जब आपस में युति बनती है तो जी। व्यक्ति की सुंदरता के बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा। किसी व्यक्ति की कुंडली आप दिखाती हैं, अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र आपस में युति बनाए हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, अगर लग्न में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, व्हाइट घोड़ा होगा। अगर हम बात करते हैं मेष राशि या हम बात करते हैं मंगल, जिसका स्वामी मंगल होता है मेष राशि का, अगर किसी मेष राशि में शुक्र और चंद्रमा दोनों की युति बनता है तो व्यक्ति गेहुआ रंग लिए हुए पैदा लेता है। व्यक्ति लालिमा व्यक्ति के चेहरे पर होती है, व्यक्ति हष्ट पुष्ट हटा कट्ठा होता है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और वह बहुत ज़्यादा सौंदर्यशाली दिखता है और लोगों को आकर्षित करता है। अब हम बात करें वृष, जिसका स्वामी शुक्र है, अगर वृष लग्न में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं तो वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर होगा, वह सुनहरा बाल वाला व्यक्ति जन्म लेगा। उस व्यक्ति के अंदर आत्मशक्ति बहुत बढ़ेगी, कामेक्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि पर। जो व्यक्ति मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, अगर मिथुन राशि या मिथुन लग्न में शुक्र और चंद्रमा की युति बनती है तो व्यक्ति हाइट में लंबा चौड़ा होगा, कद काठी का लंबा होगा, लेकिन वह दिखने में स्वर्ण वर्ण का नहीं बल्कि सांवले वर्ण का होगा। कुछ काला और कुछ गोरा, दोनों काला और गोरा दोनों का मिक्सचर होगा। वैसा व्यक्ति बोलने में बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो यहाँ पे दर्शकों जैसे कि आप सुन रहे हैं अलग अलग राशियों को लेकर आचार्य जी हमें ज्योतिष को यहाँ पे सुंदरता से रिलेट करके बहुत सारी हमारे खुद के व्यक्तित्व के बारे में, हमारी सुंदरता के बारे में बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। अगर आप भी अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आपने अपनी राशि के बारे में मिस कर दिया है तो कॉल कर लीजिए जल्दी से। नंबर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आचार्य जी एक कॉलर है, सोनिया जी हैं दिल्ली से, इनसे बात करते हैं। जी आपका स्वागत है सोनिया जी। जी गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्णा सोनिया जी, बताएं प्लीज। गुरुजी मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइएगा उनकी। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 2000। टाइम बताइएगा। 3:50 दिन का। जन्म का स्थान हरियाणा में सिरसा जिला। जी क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी, इनकी ना पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इनको बिठाती हूँ पढ़ने के लिए लेकिन ये पढ़ता ही नहीं है बच्चा। जी तो क्या ये पढ़ाई और कैरियर में आगे निकल सकता है? बिल्कुल। देखिए सोनिया जी, आपके बेटे का जो लग्न है वह कन्या लग्न है। इसका स्वामी जो है बुध है। बुध बुद्धि का प्रदाता होता है, बुद्धि ज्ञान का प्रदाता होता है। साथ ही साथ आपके बेटे का जो राशि है वह मेष राशि है। बुध और मंगल आपस में अति शत्रु माने जाते हैं। कन्या जिसका स्वामी बुध है और मेष जिसका स्वामी मंगल है, दोनों आपस में घोर शत्रु माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत उथल पुथल दिखा रहा होगा, आपको बहुत नानुकुर करता होगा, पढ़ाइयों में बाधाएं आएंगी, निश्चित तौर पर बाधाएं आएंगी। उस बाधा का निवारण के लिए आप चाहें तो हमारे श्योग ब्राह्मणों के द्वारा कुछ ऐसे स्पेशल मंत्र हैं जिसका प्रयोग करें। जैसे गणेश अथर्व शीर्ष का 1000 पाठ कराएं तो पूर्णतः तुरंत लाभ मिलेगा, तत्काल लाभ मिलेगा। आपका बच्चा जो है पढ़ने में सक्षम हो जाएगा, उसे मार्क्स भी अच्छे आएंगे, वह बोलने में भी चतुर होगा, वह आपके साथ नटखट तो व्यवहार करेगा, किसी तरह का आपका अपोज नहीं करेगा। जी बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे सोनिया जी आपको उपाय बता दिए गए हैं आपके बच्चे को लेकर। जो भी आपके मन में चिंताएं थी वो आपने यहाँ हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बताई हैं और साथ ही साथ उपाय भी जान लिए हैं। जल्दी से उपायों को कीजिएगा ताकि आपके बच्चे के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वो पढ़ने नहीं बैठते हैं और आप उनके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो चलिए उपायों को निश्चित तौर पर आपको करना पड़ेगा। दर्शकों, यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं सभी
सभी को आचार्य जी ऐसे छोटे छोटे कई उपाय सुझाते हैं जिनको करने के बाद वाकई उनके जीवन में खुशियां दस्तक देती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह से कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाए, तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से फ़ोन उठाना है, नंबर्स को मिलाना है और अभी की अभी हमें कॉल करके अपनी जीवन में आ रही समस्याओं के बारे में बताना है। दर्शकों, अगर आप कॉल कर रहे हैं और किसी वजह से आपकी कॉल हमारे पास तक नहीं आ पा रही है, तो चलिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ask@भाग्यविधाता.com। जल्दी से इस आईडी पे आप हमें मेल कीजिएगा और उसके बाद जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम आपको अवश्य देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आचार्य जी, जहां हम सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात तो हो गई गोरे और काले को लेकर, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा था। कई बार होता है कि हमारा चेहरा चाहे कितना भी सुंदर है, लेकिन किसी वजह से अगर हमारे चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, तो वहाँ पर भी हमारी सुंदरता खराब हो जाती है। तो आप हमें ये बताइए कि किस वजह से ऐसा होता है और क्या हमें ऐसे छोटे से उपाय करने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, देखिए, अगर व्यक्ति का जन्म कर्क लग्न या कर्क राशि में हो और शुक्र और चंद्रमा की युति आपस में हो, तो व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर होता है। लेकिन अगर चंद्रमा दूषित हो, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो व्यक्ति के चेहरे पर किल मुहासे आ जाते हैं, जिसके उसके सौंदर्य में जो चार चांद लगता है उसमें धब्बा आ जाता है, चांद में धब्बा वाली स्थिति आ जाती है। उसका सबसे अच्छा उपाय है, आप भगवान शिव को रोज नित्य प्रतिदिन आप जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं या दूध और हल्दी आपस में मिला करके भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय नामक मंत्र से आप चढ़ाएं, तो आपके सौंदर्य में चार चांद लगेगा। आपकी चंद्रमा जो है वह उच्च के हो जाएंगे, चंद्रमा जो आपके नीच के थे वह उच्च के हो जाएंगे। साथ ही साथ जो दुष्ट ग्रहों की स्थितियाँ उस पर दृष्टि थी, वह दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आचार्य जी, तो चलिए एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कारगर उपाय आप सभी के लिए यहाँ पे आचार्य जी ने सुझाया है। जल्दी से इस उपाय को आप सभी कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि कैसे आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, यानी कि जो चेहरा लेकर आप सबके सामने जाते थे और आपको शर्मिंदा होना पड़ता था, कैसे इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में खुशियाँ वापस आ गई हैं, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है और कैसे एक बार फिर आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों आगे बढ़ते हैं। ऐसे खूबसूरत से उपाय आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान हमारे पास है, तो आपको सिर्फ कॉल करना है, नंबर्स आपके सामने हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कॉलर इंतजार कर रहे हैं। आचार्य जी बात करेंगे। रोहित जी है मुजफ्फरनगर से, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, मेरा नाम रोहित है, मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूँ। जी रोहित जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मैम 12/11/1996। टाइम बताइएगा। मैम टाइम 6:36 सुबह के। जन्म का स्थान? मैम मुजफ्फरनगर। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम स्टडी के बारे में, मेरी स्टडी कैसी रहेगी? जी, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी मैम। जी, जन्म का समय क्या बताते हैं? 6:36 AM। रोहित जी, आप बिल्कुल हमारे साथ लाइन पे बने रहिएगा। वैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कोई समस्या आ रही है आपको अपनी नहीं पढ़ाई मैम, में? मैं जानना चाहता हूँ मैम, क्या मतलब भविष्य में क्या कर पाऊंगा स्टडी के बारे में, मतलब जी बिल्कुल, करियर वगैरह। अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं आचार्य जी? जी बिल्कुल, आपका वृष लग्न है, साथ ही साथ आपका जो लग्न स्वामी है शुक्र जो हैं वह बैठे हुए पंचमेश में बैठे हुए हैं, शुक्र राहु के साथ बैठे हुए हैं। लग्न आपका दूषित हो गया है, जिसके कारण आपके मन में एकाग्रता की कमी देखी जा रही है। एकाग्रता की कमी होने के कारण आप अपने लक्ष्य को तय नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्य नहीं तय कर पाने के कारण आपके अंदर गुस्सा और आक्रोश खुद से होता है कि हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो आपकी कुंडली को सबसे पहले ठीक करना होगा, मजबूत करना होगा, आपका लग्न को ठीक करना पड़ेगा। लग्न को ठीक करने के लिए शुक्र और राहु जो एक साथ बैठे हुए हैं, तो वह ग्रहण योग बना रहे हैं। ग्रहण को आपकी कुंडली से समाप्त करना होगा और उसके लिए आपको सुयोग ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप खुद से पाठ करें वह अच्छा है, लेकिन अगर आप बल्क में बहुत ज़्यादा संख्या में अगर जप या पाठ करें तो वह खुद से आप पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, उसका पूर्णतः फल आपको नहीं मिलता है, क्योंकि मंत्र पूरी तरह से एक तौर तरीके से एक अच्छे सुयोग ब्राह्मण को ही पता होता है, सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता है। जिससे वह मंत्र
जैसे जप करना है वह उल्टा जप करता है, जिससे उसको पूर्णतः लाभ नहीं मिलता है। फिर वह बोलता है कि हम इस अमुक मंत्र का जप किए हैं, उसका पूर्ण लाभ क्यों नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि सुयोग ब्राह्मण से अगर आप किसी भी तरह का जप कराते हैं, किसी भी तरह का पूजा कराते हैं, तो उसका पूर्ण लाभ आपको मिलता है और उससे आप लाभान्वित होकर के अपने करियर को सक्सेस बनाते हैं। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे रोहित जी आपको उपाय सुझा दिया गया है, जल्दी से उपाय को कराइएगा ताकि आपको पूरा लाभ आपके जीवन में मिल सके और पढ़ाई के क्षेत्र में आपको बिल्कुल भी बाधा का सामना ना करना पड़े। दर्शकों, अगर इसी तरह की समस्याएं आपके जहन में भी हैं, आपके जीवन में भी हैं, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? समस्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब आप उसका समाधान प्राप्त करेंगे, नहीं ना? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं, आचार्य जी उनको वाकई इतने छोटे छोटे से उपाय बता रहे हैं कि हर कोई